अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगरी और आज हम बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। इसके क्या काजेज हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं जो हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो होम्योपैथी के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। होम्योपैथी के दो कॉम्बिनेशन है, एक ड्राई कफ वाला कॉम्बिनेशन, एक होता है बलगमी कफ वाला जो है कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो दो तरह की खांसी होती है, एक होती है ड्राई कफ जिसे खुश्क खांसी बोलते हैं, दूसरी होती है वेट कफ, ये प्रोडक्टिव कफ जिसे बलगमी खांसी जिसके अंदर बलगम होता है। तो ये दो तरह की खांसी होती है। तो उसके लिए हम जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो जब हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो फिर हम उसको जिसको खुश्क खांसी होती है तो हम उसको खुश्क कॉम्बिनेशन वाली जो मेडिसिन है हमारे पास होम्योपैथी की, वो हम देते हैं। और जब बलगमी खांसी होती है तो हम उसको बलगमी खांसी वाली जो मेडिसिन होती है वो हम पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको ये इस्तेमाल करवाते हैं जिससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है और पेशेंट जो है बिल्कुल क्योर हो जाता है और खांसी से जो है उनको आराम मिल जाता है। तो चलें पहले हम बात करते हैं इसके क्या काजेज़ हैं, वो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है जो वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो खांसी होती है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, कोविड की वजह से या आरबी, आरएसपी की वजह से, तो ये जो है ये भी इसका एक कॉज़ है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी, जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये भी कॉज़ है। एलर्जिक खांसी, ये एलर्जी की वजह से ऐसे लोग या अफराद जिनको एलर्जी से जो एलर्जी होती है, जैसे धूल मट्टी से, पोलन से, पालतू जानवर हैं या खुशबू से जिसको एलर्जी होती हो, तो उसकी वजह से खांसी होती हो तो इसको एलर्जी खांसी कहते हैं। और एक और है अस्थमेटिक खांसी, दमा की वजह से जो खांसी होती हो, तो जो सांस की नालियां होती हैं वो तंग हो जाती हैं, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से जो खांसी होती है तो उसे इसको जो है कहते हैं एस्थमेटिक खांसी। तो ये भी इसकी एक जो काज है। पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक का जो बलगम है वो गले में जब गिरता है फिर इसकी वजह से ये भी खांसी की काज बनता है। तो अ, जो एक होता है गर्ड, जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मैदे का जो तेजाबियत होती है, उसका जो तेजाब है जब गले में आता है तो फिर उसकी वजह से जो खांसी होती है, तो इसको जो है गर्ड की वजह से ये भी खांसी हो पेशेंट को या लोगों, ऐसे अफराद या लोग जिनको होती है, तो ये भी एक काज है। ऐसे लोग या ऐसे अफराद जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो या सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो है ये भी एक काज है इसका। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल, जो गर्द गुबार जैसे माहौल होता है, आलूदगी, केमिकल या धुआं धुआं होता है, तो उसकी वजह से ये भी एक इसका काज है। तो हमें ये भी इसका एक काज है। जो टीबी की वजह से, जिन लोगों को टीबी है उसकी वजह से खांसी, ये भी एक काज है। और जो ऐसे लोग या अफराद कोई ऐसी दवाई या मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से जो खांसी हो सकती है, तो ये जो है इसके काजेज हैं थे। जो जिन लोगों को खांसी होती है क्यों होती है वो मैंने, क्योंकि हर एक के काज होते हैं, फिर हमें उसके काज को देखकर फिर हमें उसे ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये इसके जो काजेज़ हैं। और अब मैं बात करूँगा इसके क्या सिम्पटम्स हैं, क्या अलामात है जो हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। जो अब ये है कि 2 तरह की खाँसी होती है, एक ड्राई कफ़ जिसे खुश्क खाँसी बोलते हैं, दूसरी है वो बलगमी खाँसी जिसे वेट कफ़ या प्रोडक्टिव कफ़ भी बोलते हैं। तो उसकी भी जो है अलग अलामात होती है और खुश्क खाँसी की अलग अलामात होती है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो फिर हमें जो है जब खुश्क अलामात जब पेशेंट के अंदर मिलते हैं
हम उनको खुश्क जो खांसी होती है उसकी हम मेडिसिन देते हैं। और जब बलगमी खांसी की जो हमें अलामत उसके सिम्टम्स हमें पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो फिर हम उसको जो है उसको जो है बलगमी खांसी वाली मेडिसिन देते हैं, तो पेशेंट जो है जो उनको आराम मिल जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं तो सिम्टम्स जो इसके ड्राई कफ के क्या हैं, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। खुश्क खांसी की अलामत जो है इसकी जो है हलक में जो है खराश महसूस होती है, और खनखनाहट ये भी इसके अंदर महसूस होती है। सांस लेने पर जलन और गले में खराश, ये जो है खुश्क खांसी जब भी वो खांसेगा तो उसमें किसी तरह का बलगम नहीं निकलेगा, वो बिल्कुल खुश्क खांसी होगी, तो इसको हम ड्राई खांसी बोलते हैं। तो उसके जो हम ड्राई खांसी की मेडिसिन जो देते हैं तो बिल्कुल वो क्योर हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो खांसी जिसे वेट कफ या प्रोटेक्टिव कफ बोलते हैं, बलगम वाली खांसी, तो उसमें जो है बलगम जो है पेशेंट जब खांसता है तो उसके बलगम निकलता है, तो सफेद पीला या सब्ज बलगम निकलता है, तो इसको हम जो है बलगमी खांसी बोलते हैं। तो फिर हम उसको जो है हम बलगम खत्म करने वाली जो मेडिसिन होती है वो हम देते हैं। तो उसमें क्या होता है, सीने में बोझ, सांस में खरखराहट, और बलगम जो है पीला, सफेद या सब्ज रंग का बलगम निकलता है खांसते वक्त, तो हमें पता चल जाता है तो ये जो है इसको जो है बलगम वाली खांसी है। सिम्टम्स हमें एलर्जिक खांसी की जो हमें सिम्टम्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो ये है कि मुसलसल खुश्क खांसी होती है, आंखों से खारिश, नाक बहना, बार बार छींके आना, ये एलर्जी की वजह से खांसी होती है। और एस्थमेटिक खांसी होती है ना, वो सांस फूलना, सीने में सीटी जैसी आवाज, रात में ज्यादा खांसी ज्यादा होना, और सीने में खड़खड़ाहट, तो ये जो है अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये खांसी होती है। गट रिलेटिव जो खांसी होती है, जैसे मैदे की तेजाबियत की वजह से, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से कुछ लोगों को जो खांसी होती है, उसके भी अलामत ये है कि खाते वक्त या लेटने पर खांसी उनको होती है, और सीने में जलन जैसे हार्ट बर्न बोलते हैं, तो ये जो है खांसी हमें ये सिम्टम्स हमें मिलते हैं जो गर्ड वाले पेशेंट होते हैं, जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जिस डिजीज बोलते हैं, वो उसके रिलेटिव जो कफ होती है तो उसके ये सिम्टम्स हमें देखने में मिलते हैं। और टीबी की वजह से खांसी होती है, जिनको जो है 3 हफ्तों से ज़्यादा जो है खांसी हो, तो ये जो है उनका वज़न कम होना, रात को पसीना आना, बुखार की अलामत हो, बुखार होना, तो ये जो है फिर हम जो है टीबी की वजह से भी ये हो सकती है खांसी। तो ये वो सिम्टम्स और काजेज और उसके खांसी के टाइप्स में कुछ थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके जो होम्योपैथिक के दो कॉम्बिनेशन है, उसका क्या खांसी का इलाज है और उसके क्या ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो दो कॉम्बिनेशन है, एक ड्राई कफ वाला कॉम्बिनेशन और दूसरा है बलगमी कफ वाला कॉम्बिनेशन। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं। जिसको खुश्क खांसी होती है तो हम उसको जो है खुश्क खांसी वाला जो कॉम्बिनेशन देते हैं, तो वो उनको जो है रिलीफ मिल जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। और दूसरा जब बलगमी खांसी वाला आता है तो हम उसको जो है बलगमी खांसी वाली मेडिसिन देते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो जो पहले हम बात करते हैं ड्राई कफ। ड्राई कफ के अंदर हम जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कॉम्बिनेशन उसके अंदर 3 मेडिसिन है, तो वो 3 मेडिसिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले नंबर पे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बेलाडोना, ये 30 पोटेंसी में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है स्पॉन्जिया,
ये भी 30 पोटेंसी में है। अगर इसके जो है नाम सही नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं जो है इसके नाम इस वीडियो के अंदर वो मैं लिख लेता हूँ, तो फिर क्योंकि जो पढ़ने में आसानी हो। तो दूसरे नंबर पे है पिराइयोनिया। पिराइयोनिया ये जो मेडिसन है, मैं जो बीएम कंपनी की ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और मसूद की भी इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे जो है इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आप जो है किसी भी कंपनी की जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन दवाओं का जो है कॉम्बिनेशन है, ड्राई कफ कॉम्बिनेशन है। तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो मैं देता हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और दूसरा है वो उसके भी तीन मेडिसिन है, जो जो अपने पलगमी खांसी जिसको है, या जिसको जो है तो उसके लिए जो है मैं आर्सेनिकम अल्बम ये मेडिसिन जो है मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। ये भी बीएम फार्मा की है। मैं ज़्यादातर बीएम फार्मा की मुझे जो है मेडिसिन अच्छी रिजल्ट देती हैं, तो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो ये जो है बलगमी खांसी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी ये मेडिसिन बता रहा हूँ। पहले नंबर पे है आर्सेनिकम अल्बम, और दूसरे नंबर पे है एपिकॉक। ये 30 पोटेंसी में है एपिकॉक। और तीसरे नंबर पे है ये है एन एंटिमटाट। तो ये मेडिसिन है, वो इसके भी मैं नाम जो है लिख दूंगा। तो यहाँ तो अगर आपको अच्छी तरह से जो है दिखने में दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर इसके जो है वो मैं आप नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई, और मैं अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ, जिससे जो है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ये वो मेडिसिन है जो मैं अपनी क्लिनिक पर जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो मैं उसको इस्तेमाल करवाता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो वो जो है ड्राई कफ और जो वेट कफ, जिसे प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, यानी बलगम वाली खांसी होती है, तो उनके लिए दो कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है जो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जिससे हमें जो है पेशेंट को इस्तेमाल करवाया और उससे हमें रिजल्ट मिला है। तो ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। और अगर कुछ लोगों को फिर जो है खांसी जो है किसी को ठीक नहीं होती है इन कॉम्बिनेशन से, तो फिर उसके जो है हम काज के हिसाब से देखते हैं, उसको क्या टीबी है या उसको जो है एलर्जी की वजह से हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर केस जो है इससे ये दो कॉम्बिनेशन मैं देता हूँ उससे भी ठीक हो जाते हैं। जिसको जो होती है क्या ड्राई कफ है, खुश्क खांसी है, तो उसका मैं ड्राई कफ वाला मैंने आपको इसमें कॉम्बिनेशन बताया, वो इस्तेमाल करवाता हूँ, तो वो ठीक हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जिसको बलगमी खांसी है, जिसको बलगम है, तो वो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, तो बिल्कुल उनको आराम मिल जाता है। अगर कुछ ऐसे केस होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, तो फिर जो है हमें उसके काज को देखना होता है, फिर उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। तो ये जो है तो इसकी क्या खांसी के क्या सिम्पटम्स थे, क्या काजेज़ थे, क्या वजूहात थे, और इसके क्या टाइप्स थे, वो मैंने आपको बताया। और इसका लास्ट में मैंने आपको जो है इसके होम्योपैथिक के अंदर जो ट्रीटमेंट था 2 कॉम्बिनेशन का, वो मैंने आपको बताया। तो ये जो है हमारा आज का इतना था, और नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे, किसी और बीमारी पर। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आपको जो है उसकी हमारे वीडियो के थ्रू जो है नॉलेज मिले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।